अयोध्या का राम मंदिर एक ऐसी जगह जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा, अपनी मेहनत की कमाई और अपनी आस्था भगवान राम के चरणों में अर्पित करते हैं। लेकिन जून 2026 में सामने आई एक जांच ने पूरे देश को चौंका दिया। मामला सिर्फ चोरी का नहीं था, मामला उस भरोसे का था जो करोड़ों लोगों ने भगवान के नाम पर इस व्यवस्था को सौंपा था। सबसे बड़ा सवाल था कि इतनी बड़ी सुरक्षा के बावजूद आखिर गड़बड़ी कैसे हुई। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2019 से। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। इसके कुछ महीने बाद 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया। इसी ट्रस्ट को मंदिर निर्माण, दान और पूरे वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई। देश भर के करोड़ों रुपए का दान आने लगा। इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ व्यवस्था बनाई गई। मंदिर में हाईटेक काउंटिंग सिस्टम लगाया गया, सीसीटीवी कैमरे, बैंक अधिकारी, ऑडिट टीम और कई स्तर की सुरक्षा। कागजों पर सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित दिखाई देता था। फिर आया जनवरी 2024, जब राम मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। इसके बाद हर दिन लाखों रुपए का दान आने लगा। त्योहारों में यह रकम कई गुना बढ़ जाती थी। दान की गिनती मंदिर से कुछ दूरी पर बने एक सुरक्षित काउंटिंग सेंटर में होती थी, जहां बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में नोट गिने जाते थे। यानी कि अगर कागजों पर देखें तो इस सिस्टम में गड़बड़ी की गुंजाइश लगभग ना के बराबर थी। लेकिन यही से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जून 2026 की शुरुआत में मंदिर ट्रस्ट द्वारा किए गए एक ऑडिट के दौरान दान पत्र से नकदी और अन्य वस्तुओं के गायब होने की आशंका सामने आई। इसके बाद मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में एक कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध नजर आई। शुरुआत में इस मामले को गोपनीय रखा गया, लेकिन कुछ ही दिनों में यह मामला सुर्खियों में आ गया। 7 जून 2026 को समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मामले को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए गए। आरोप था कि मंदिर के दान पत्रों से करोड़ों रुपए का गबन हुआ है। इसके कुछ ही दिनों बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी माना कि चढ़ावा चोरी हुई है और निष्पक्ष जांच की मांग उठने लगी। 12 जून 2026 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने खुद उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा। ट्रस्ट ने पारदर्शिता के लिए पूरे मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी से कराने का अनुरोध किया। 13 जून 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया। इस टीम में शामिल थे लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत, आईजी किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन। एसआईटी ने काउंटिंग रूम कर्मचारियों और पूरे सिस्टम की जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि कैमरों की सीमित स्टोरेज क्षमता के कारण पुरानी फुटेज पहले ही अपने आप मिट चुकी थी। एसआईटी को सिर्फ 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच की फुटेज ही मिल सकी। लेकिन इतने कम समय की फुटेज में भी जो सामने आया उसने पूरे मामले को हिलाकर रख दिया। महज 40 दिनों के फुटेज में करीब 70 बार चोरी की वारदातें साफ रिकॉर्ड हुई। फुटेज में गिनती करने वालों कर्मचारियों की नोटों की गड्डियां अपने जेबों, कपड़ों और यहाँ तक कि जूतों में छिपाते हुए दिखे। हैरानी की बात यह थी कि इन कर्मचारियों की सैलरी महज 15 से 20 हजार रुपये महीना थी। लेकिन जब इनके और इनके परिजन के बैंक खातों की पड़ताल हुई तो वहां भारी नकदी और फिक्स डिपॉजिट मिली जो इनकी कमाई से कहीं ज्यादा थी। एसआईटी के गठन से पहले ही ट्रस्ट ने अपने स्तर पर इन कर्मचारियों से लाखों रुपए नगद, विदेशी मुद्रा और आभूषण बरामद कर चुका था। 4 जून को गिनती कक्ष के पास वाले बाथरूम से भी 2.25 लाख रुपए लावारिस हालत में मिले। जांच में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के पास बिना किसी आधिकारिक आदेश के दान पत्रों की मुख्य चाबियां थी और यही वो शख्स था जिसकी सिफारिश पर उसके भतीजे मनीष कुमार यादव की नौकरी लगी थी, जो बाद में इसी चोरी में शामिल पाया गया। एसआईटी ने यह भी पाया कि फरवरी 2025 में एक अहम नियम बदल दिया गया। पहले हर कर्मचारियों की अनिवार्य तलाशी होती थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर सिर्फ रैंडम जांच कर दिया गया था। यानी सुरक्षा की एक बड़ी दीवार खुद व्यवस्था ने ही कमजोर कर दी थी। जून 2026 को एसआईटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट मुख्य अपर सचिव गृह को सौंप दी। रिपोर्ट के आधार पर
6 प्रमुख आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे और रामाशंकर मिश्रा। 26 जून तक इन सभी 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मामला अब सिर्फ विभागीय जांच तक सीमित नहीं रहा। अब इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर सुरक्षा से जुड़े नियम पूरी तरह लागू रहते, तो अगर अनिवार्य तलाशी का नियम बदला न जाता, तो क्या यह चोरी कभी हो पाती? क्योंकि यहाँ बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात उन करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास की है जिन्होंने भगवान राम के नाम पर अपनी मेहनत की कमाई दान की थी। अब पूरे देश की नजर इस जांच पर है कि क्या सभी जिम्मेदार लोगों की भूमिका निष्पक्ष तरीके से सामने आएगी, क्या दोषी पाए गए लोगों को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या भविष्य में ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे कि श्रद्धालुओं का विश्वास कभी दोबारा इस तरह सवालों के घेरे में ना आए। सवाल अब भी बाकी है और उनके जवाब आने वाले समय में जांच तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।